तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। नमस्कार, जोहार। देखिए, रांची यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 4 का एग्जाम का फॉर्म फिलअप का डेट भी आ चुका है और साथ में एग्जाम का प्रोग्राम भी आ चुका है। आप सबको इसकी सूचना मिल गई होगी, डेफिनेटली मिल गई होगी। बट इस वीडियो में हम लोग और पूरा डिटेल में जानेंगे कि आपका कौन कौन सा पेपर आप लोग कंफ्यूज हो गए हैं कि भाई वास्तव में ये हमारा सिलेबस भी है, एग्जाम प्रोग्राम है या किसी दूसरे का है। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो थोड़ा डिफरेंट है, आप लोग नाम नहीं सुने होंगे, ऐसा ऐसा सब्जेक्ट है, इसलिए मैं सेमेस्टर 5 का सिलेबस कटिंग भी लाया हूँ। ठीक है, चलिए डिटेल में बात करते हैं। तो जब मैं हूँ तो फिर क्या टेंशन लेने की बात है। चलिए भाई रांची यूनिवर्सिटी बोला क्या गया है, 10 मिनट मेरे साथ दीजिए और मैं आपके सारे कन्फ्यूजन दूर कर दूंगा। ठीक है, दिस इज फॉर इंफॉर्मेशन टू ऑल कंसर्न दैट द डेट फॉर फिलिंग अप ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म BA BCom BSc, ठीक, सेमेस्टर 5, ठीक, सेशन 22 से 24 रेगुलर। दैट मीन्स कि आप ही का सेशन की बात हो रही है, 22-26 आप ही लोग हैं। एंड बैकलॉग, बैकलॉग में कौन, तो CBCS एंड वोकेशनल 22 से 25, ठीक। तो 22 से 25 कुछ लोग 3 साल का ग्रेजुएशन कर रहे थे पुराने वाले सेशन से, तो उनको बैकलॉग कहा जाता है। ठीक है, जो फेल कर गए थे सेमेस्टर आपका इसमें 4 में। तो सभी का फॉर्म फिलअप का डेट है यहाँ पे, कब से, कल से 10 तारीख से फॉर्म फिलअप शुरू होगा और 16 तारीख तक फॉर्म भरा जाएगा विथआउट एनी लेट फाइन। ठीक, विथआउट एनी लेट फाइन 16 सितंबर तक आप फॉर्म को भर पाएंगे। 10 सितंबर से 16 सितंबर, मतलब विश्वकर्मा पूजा से पहले आपको फॉर्म भरना होगा एनी हाउ। गॉट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप विश्वकर्मा पूजा से लेट करते हैं, 17 तारीख से 19 तारीख के बीच में फॉर्म भरते हैं, तो आपको 400 रुपीज़ लेट फाइन लगेगा। ठीक है, 400। ठीक, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको कितना फीस लगेगा फॉर्म फिलअप करने में। तो देखिए यहाँ पे बोला गया है पॉइंट नंबर 1 में कि नो इंडिविजुअल फॉर्म एंड फीस विल बी एक्सेप्टेड इन द यूनिवर्सिटी ऑफिस। नो फॉर्म्स एंड फीस विल बी accepted without RU registration number. Examination fee for regular courses 300, local leave 250 यानी कि 550 एंड मार्कशीट 50 यानी कि 600, एंड जो प्रैक्टिकल है उनका 100 अलग से यानी कि 700। ठीक, एंड एग्जामिनेशन फी फॉर बैकलॉग स्टूडेंट 1 पेपर 285 रुपीज़, नॉन प्रैक्टिकल और प्रैक्टिकल वालों को 385 रुपया। तो कुल मिला के यहाँ पे बोला जा रहा है, एंड साथ में क्या बोला जा रहा है कि 75 रुपीज़ एडिशनल विल बी चार्जेस, यानी कि यहाँ पे 600 और ये आपका, हाँ, 600 से 700 के बीच में लगेगा आपका, डिपेंड कि आपका नॉन प्रैक्टिकल है या प्रैक्टिकल है। ठीक है, एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करते टाइम। इसके अलावा यहाँ पे बोला क्या जा रहा है कि BA BCom BSc सेमेस्टर 5 FY UGP 22-26 रेगुलर एंड बैकलॉग CBCS वोकेशनल कैन डिपॉजिट देयर, कहाँ गया यार, डिपॉजिट देयर एग्जामिनेशन फी ऑनलाइन ऑन ऑफिशियल वेबसाइट रांची यूनिवर्सिटी। कल से एग्जामिनेशन पोर्टल में आप लोग फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। ठीक है, और अब बात कर लेते हैं एग्ज़ाम कब से है। तो रांची यूनिवर्सिटी, ये रहा आपका एग्ज़ाम प्रोग्राम, एग्ज़ाम डेट, एग्ज़ाम सीट, जो भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में थोड़ा सा मंथन करते हैं हम लोग। तू है तो मुझे और बस क्या चाहिए, ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए। चलिए ना, तो यहाँ पे आ जाता है कि दिस इज नोटिफाई फॉर इंफॉर्मेशन टू ऑल कंसर्न दैट द एग्जामिनेशन प्रोग्राम फॉर BA BCom BSc सेमेस्टर 5, ठीक है, 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम 22-26 CBCS बैकलॉग एंड वोकेशनल रेगुलर बैकलॉग 22-25 एग्जामिनेशन 2024 इज एज फॉलो। तो आपको जो है यही है आपका भी एग्जाम सिलेबस, क्योंकि यहाँ पे देखिए लिखा है 22-26 सेशन और FY UGP आप ही का सेशन है। ठीक है, तो देखिए पहले आप इसको देख लीजिए। आपका सेमेस्टर 5 में जो रहेगा ना, वो 5 पेपर पढ़ना है। कितना, 5 पेपर पढ़ना है, जिसमें से 3 मेजर पेपर रहेगा। क्या रहेगा, 3 गो मेजर पेपर, एक रहेगा माइनर पेपर, मतलब एक मेजर एक माइनर, बस 2 ही, और एक रहेगा IAP, लेकिन इसको जो है आपको पढ़ना नहीं है, बल्कि ये आपका प्रोजेक्ट रहेगा। ठीक है, प्रोजेक्ट रहेगा 100 मार्क्स का, इसके बारे में हम अलग से बताएंगे। ठीक है, IAP का मतलब होता है इंटर्नशिप अप्रेंटिसशिप। ठीक है, प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप अप्रेंटिसशिप प्रोजेक्ट, इसके बारे में डिटेल में बताएंगे। ठीक है, बाद में
तो फिलहाल तो आपका ये एग्ज़ाम डेट है जिसमें 3 गो मेजर पेपर है, मेजर पेपर 9, 10, 11 और एक माइनर पेपर, बस 4 ही पेपर का एग्ज़ाम देना है, जिसमें से 3 आपका मेजर और एक माइनर पेपर। अब सेक भैक जितना था ना ऐसी तैसी सब खत्म, टेंशन खत्म हो गया, माथा का दर्द खत्म। ठीक है, तो सबसे पहले आपका डेट आता है 9 बजे से 12 बजे फर्स्ट सिटिंग, सेकंड सिटिंग 1 से 4, सेकंड सिटिंग में एग्ज़ाम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 24 सितंबर को आपका पहला एग्ज़ाम है। 24 सितंबर को किन का एग्ज़ाम होगा? तो हिंदी, उर्दू, बंगाली, संस्कृत, हो, नागपुरी, कुरमाली, खड़िया, कुड़ुक, मुंडारी, संथाली, पंचपरगनिया, इंग्लिश, हिस्ट्री, बॉटनी, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स और जूलॉजी एंड म्यूजिक, इन सभी ऑनर्स वालों का कब होगा? तो आपका मेजर पेपर 9 होगा 24 तारीख को। ठीक, अब मेजर पेपर 9, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो बैकलॉग स्टूडेंट है उनको लिखा है सीसी पेपर 11, सीसी मतलब होता है कॉमन कोर्स। ठीक है, वो आपके लिए नहीं, वो 22-25 वालों के लिए है, 22-25। ठीक है, बैकलॉग वोकेशनल वालों के लिए। चलिए, तो यहाँ पे देखिए मेजर पेपर 9 होगा पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, फिलोसफी, होम साइंस, जियोग्राफी, कॉमर्स और वोकेशनल वालों का। ठीक, कब? तो 26 तारीख को एग्जाम होगा। नेक्स्ट आ जाता है आपका यहाँ पे मेजर पेपर 10। मेजर पेपर 10 कब होगा? तो 4 अक्टूबर को होगा। ठीक है, 4 अक्टूबर, 4 अक्टूबर को क्या है, 1 मिनट, 4 अक्टूबर, हाँ 4 अक्टूबर को चलेगा, क्योंकि 6 अक्टूबर को फिर सेमेस्टर 1 का एग्जाम है। दुर्गा पूजा से ठीक एक दिन पहले, दुर्गा पूजा कब है जी? 2 तारीख को है ना? हाँ 2 तारीख को है, तो 2 दिन बाद होगा, सॉरी, दुर्गा पूजा के 2 दिन बाद होगा आपका एग्जाम मेजर पेपर 10। किनका होगा उस दिन? हिंदी, उर्दू, ठीक, और कौन कौन है? बंगाली, संस्कृत, हो, नागपुरी, खड़िया, खोरठा, कुरुक, मुंडारी, कुरमाली, संथाली, पंचपरगनिया, इंग्लिश, हिस्ट्री, बॉटनी, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स और जूलॉजी, इन सब का 4 तारीख को होगा आपका मेजर पेपर 10। ठीक है, मेजर पेपर 10 4 तारीख को सेकेंड सिटिंग में किनका एग्जाम होगा? तो बाकी जितना बन जाता है, जैसे पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, फिलोसफी, होम साइंस, जियोग्राफी, कॉमर्स और वोकेशनल, इन सभी का मेजर पेपर 10 होगा। कब? तो आपका हो जाएगा मेजर पेपर 10 सेकेंड सिटिंग 4 तारीख को। फिर आपका एग्जाम है 7 तारीख को, 7 अक्टूबर को। कौन का किनका है? तो हिंदी, उर्दू, बंगाली, संस्कृत, हो, नागपुरी, खड़िया, खोरठा, कुड़ुक, मुंडारी, कुरमाली, संथाली, पंचपरगनिया, इंग्लिश और हिस्ट्री, इनका होगा कब? तो 7 अक्टूबर को होगा। ठीक, फर्स्ट सेटिंग में। अब 7 अक्टूबर सेकेंड सेटिंग में किनका एग्जाम है? पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, फिलोसफी, मैथमेटिक्स और कॉमर्स वालों का होगा 7 तारीख सेकेंड सेटिंग में। ठीक, नेक्स्ट आ जाता है माइनर पेपर। कब? तो माइनर पेपर हो जाएगा आपका 9 तारीख को। ठीक, इसमें क्या क्या होगा? तो हिंदी, उर्दू, बंगाली, संस्कृत, हो, नागपुरी, खड़िया, खोरठा, कुड़ुक, मुंडारी, कुरमाली, संथाली, पंचपरगनिया, इंग्लिश, मतलब जिनका जिनका पहले एग्जाम होता है उन्हीं का 9 तारीख को होगा, 9 अक्टूबर को। ठीक है, यहाँ से आपका माइनर पेपर शुरू हो रहा है। ठीक, तो माइनर पेपर इन सभी में से जो भी आप रखे हैं, ठीक है, माइनर पेपर मतलब सॉरी ऑनर्स पेपर नहीं है ये वाला। अगर आपका माइनर पेपर हिंदी है तो इसी दिन होगा 9 तारीख को। अगर आपका माइनर पेपर उर्दू है, बंगाला है, ठीक है, बंगाली, संस्कृत, नागपुरी, खड़िया, खोरठा, कुरमाली, मुंडारी, संथाली, पंचपरगनिया, इंग्लिश, हिस्ट्री, बॉटनी, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स या जूलॉजी है, अगर आपका माइनर पेपर इनमें से कोई एक है, ठीक है, तो आपका क्या होगा? 9 तारीख को होगा। अभी तो आप लोग चुने नहीं होंगे कि कौन सा आपका माइनर पेपर है। देखिए माइनर पेपर अगर ऑप्शन सही मिले तो आप हिस्ट्री को ही रखिए। ठीक है, हिस्ट्री को रखिए, सबसे बेस्ट रहेगा। हिस्ट्री चाहे हिंदी चाहे पॉलिटिकल साइंस, 3 ही रखिए ना, 3 में से कोई एक अगर आपको चुनने का ऑप्शन में देगा वहाँ तो ठीक है, क्योंकि ये सब सब्जेक्ट बहुत आसान सब्जेक्ट है। माइनर पेपर एंथ्रोपोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, फिलोसफी, होम साइंस, जियोग्राफी और कॉमर्स, इनमें से कोई एक रहता है तो आपका कब होगा? 9 तारीख के सेकेंड सिटिंग को होगा। और इसके बाद आपका एग्ज़ाम ख़त्म। इसके बाद डीएससी पेपर, डीएससी 1, डीएससी 2, ये सब आप लोग का नहीं है। ठीक है, डीएससी पेपर ये आप लोग का नहीं है, तो किनका है भाई? हमारा नहीं है, तो यही तो कन्फ्यूजन है ना। देखिए सिलेबस में यहाँ पे लिखा है केवल आपका आईए पे, जो कि ये
IAP ये आपका प्रोजेक्ट है, ठीक है। एग्जाम तो 4 ही है आपका, और 4 को हो गया, मेजर पेपर 9, 10, 11 और माइनर पेपर 1C। तो यहाँ पे तो हो गया आपका। तो बाकी ये सब किन का है, ये वोकेशनल वालों को होगा, ठीक है। वोकेशनल में पहले होता है DSC पेपर, पहले होता था, मैं भी DSC पेपर का एग्जाम दिया हूँ जब 3 साल का ग्रेजुएशन करता था उस टाइम पे, ठीक है। DSC 1, 2, 3, 4, 4 को DSC पेपर होता था। तो हाँ चलिए, इसी तरह से है आपका। यहाँ पे आपका 9 तारीख को एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाता है। बाकी अगर इनमें से कोई एक्स्ट्रा सब्जेक्ट ऐड होगा तो वो आपको एडमिट कार्ड में पता चलेगा। देखिए आप लोग ब्लाइंडली इस तरह से चल रहे हैं क्योंकि आप ही लोग ग्रेजुएशन न्यू एजुकेशन पॉलिसी के, सॉरी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के NEP के पहले बैच हैं, आप ही लोग हैं ना। तो जितना भी फेस है, मुश्किलें हैं, पड़ाव है, आंधी है, तूफान है, रास्ता नहीं मालूम है, सब आप ही लोग को झेलना पड़ेगा। आपके पीछे पीछे जो आएगा उन लोग को तो रास्ता बना बनाया मिल जाएगा कि ये पेपर होता है, ये एग्ज़ाम होता है, ठीक है। लेकिन आप लोग को सबसे ज़्यादा मार खाना पड़ेगा क्योंकि आप ही लोग आगे आ गए हैं फर्स्ट, ठीक है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में सबसे पहले आप ही लोग हैं। और अग्रणी स्टूडेंट, घर का जो बड़ा बेटा होता है ना, उसको सबसे ज़्यादा झेलना पड़ता है। तो यही सोच लीजिए कि आप घर के बड़े बेटे हैं, इसलिए आपको सबसे ज़्यादा झेलना पड़ रहा है। समझ गए बात को? चलिए, तो कल से आप लोग अपना ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा, मोबाइल से भी कर सकते हैं और कैफ़े में भी चले जाके कर सकते हैं। बाकी कॉलेज में भी किसी को नहीं समझ में आता है तो कॉलेज जाके कीजिए, ठीक है। और मैं आप लोग का सिलेबस लाना शुरू कर दूंगा, कब से बताऊं? 17 तारीख को फॉर्म, 19 तारीख तक फॉर्म फिलअप है, 20 तारीख मेरा 21 तारीख को एक एग्ज़ाम है, उसके बाद 22 तारीख से आप लोगों का मैं, अच्छा 24 तारीख से आप लोगों का भी एग्ज़ाम है ना भाई, 26 से होगा क्योंकि 24 को भी है ना। अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करूँगा 15 तारीख के बाद से आप लोगों का क्लास लेने का, ठीक है। बीच बीच में टाइम मिलेगा तो लेता रहूँगा। और अब मैं कुछ नया स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, वो बता देता हूँ अभी। तो मैं ये बोल रहा था कि आपका जो, अब पहले मैं एक एक पेपर का अलग से लिया करता था, जैसे कि मेजर पेपर 5 का अलग लिया, 6 का अलग अलग क्लास लेता था। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि देखिए आपको भी प्रॉब्लम ना हो, मुझे भी प्रॉब्लम ना हो, और मैं अब व्यूज़ का भूखा भी नहीं हूँ, ठीक है, कि व्यूज़ के चलते मैं वीडियो बनाता हूँ। तो आप लोग तो समझ ही गए होंगे, ठीक है। इसलिए मैंने सोचा है कि आपका जितना भी मेजर पेपर है, जैसे मेजर पेपर यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, मेजर पेपर 9, 10 और 11, ये देखिए मेजर पेपर 9, 10 और 11, ये जो तीनों है ना मेजर पेपर, तीनों का एक ही साथ में मेजर पेपर एक वीडियो बनाऊंगा। मेजर पेपर 9, 10, 11 कंप्लीट एक PDF में रहेगा, और एक माइनर पेपर 2 ही वीडियो आएगा, 2 ही वीडियो में कंप्लीट। और बाकी सारा जो आएगा और PDF वगैरह, नोट्स वगैरह, वो सब ऐप में दे दिया जाएगा। ऐप का प्राइस है 60 रुपया, जिसमें आपको कंप्लीट ग्रेजुएशन सेमेस्टर 5 में भी, 6 में भी और 8 में भी, 7 में 8, मतलब टोटल ग्रेजुएशन फ्री कर दिया जाएगा, ठीक है। कितना रुपया में? बस 60 रुपया में, ठीक है। और मैं कोशिश करूँगा जल्दी से वीडियो लाने का, ठीक है। चलिए यार, एक साथ 4 यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम क्लैप कर गया। कोल्हान यूनिवर्सिटी का भी एग्ज़ाम हो रहा है सेमेस्टर 4 का, ठीक। SKMU का हो रहा है सेमेस्टर 4 का, रांची यूनिवर्सिटी का सेमेस्टर 1 का, और आप लोग का भी एग्ज़ाम आ गया। मेरा हेडेक हो जाता है, ठीक है ना, यहाँ पे छोटा मगज में। चलिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। PDF जिनको चाहिए वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और ऐप का लिंक भी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में होगा। लेकिन ऐप अभी आपको इंस्टॉल नहीं करना है, ऐप इंस्टॉल तब करना है जब आपका वीडियो आएगा, ठीक है। वीडियो नहीं आएगा तो आपको ऐप इंस्टॉल भी नहीं करना है, ठीक है। बाय।